तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर। अब यहाँ पे ये जो डिस्कशन लिखी है मैंने, इसको आपने पढ़ना है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास कैन बी पास्ड एज पैरामीटर टू मेथड्स दैट कैन हेल्प टू प्रोसेस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो थीम है वो ये है कि आपने देखा कि जब हम मेथड बनाते हैं किसी क्लास के अंदर, जैसे आप देखें कि थोड़ी देर पहले हमने शो का मेथड बनाया है, तो वो जो शो मेथड है वो एक ही ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंपेयर करना है, तो फिर एक मेथड के थ्रू हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हमें पैरामीटर पास करना होता है। और वो जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो सेम क्लास का होता है, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। ठीक है, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल टू कंपेयर द लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेक्टेंगल क्लास से R1 एंड R2, यानी अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है दो ऑब्जेक्ट, एक R1 है और एक R2, दोनों की लेंथ को अगर मैंने कंपेयर करना है तो मुझे जो है उसके लिए जो है वो एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें पैरामीटर में एक और ऑब्जेक्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। वी नीड अ मेथड, और उस मेथड का नाम है कंपेयर लेंथ, जो क्या करेगा उसी रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। और OBJ जो है वो एक पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है। और जो प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं हम उनको जो है वो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे वो बात ये कर रहे हैं कि जो पैरामीटर हम पास करेंगे उस पैरामीटर के थ्रू जो है वो हम प्राइवेट एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ वही पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में हम ये कह रहे हैं कि कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ टू रेक्टेंगल क्लास ऑब्जेक्ट्स। हमने क्या करना है कि जो रेक्टेंगल क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है R1 और एक है R2, उनको कंपेयर करना है। पहले मैन देख लें। मैन में हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है R1 और हमने R1 के लिए फंक्शन कॉल किया सेट रेक्टेंगल, और अब हमने दोनों वैल्यूज पास कर दी, लेंथ भी और विड्थ। 10 लेंथ है, 20 विड्थ है। तो R1 के लिए जो है वो हमने वैल्यू सेट कर ली। इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। एक R2 है, उसके लिए लेंथ हमने सेट कर ली। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो R1 की लेंथ है तो उसको मैं चेक करूँ कि वो R2 की लेंथ के साथ जो है वो, यानी फॉर एग्जांपल जिसकी मैक्सिमम लेंथ है वो मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैक्सिमम लेंथ जो है वो प्रिंट करने के लिए अब एक तो तरीका ये था कि मैं यहाँ पे किसी तरह से अगर जो है वो R1 डॉट लिखूँ और लेंथ मिल जाए। अगर मैं यहाँ लिखूँ इफ़ R1 डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन R2 डॉट लेंथ, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ, मैं स्क्रीन आपके साथ दूसरी शेयर कर रहा हूँ। जी, तो एक तरीका ये था कि यहाँ पे आप लिखें इफ R1 डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन R2 डॉट लेंथ। अगर ऐसा है तो ऑब्वियस बात है, मैं कंपेयर करके यहाँ पे बता सकता हूँ कि R1 इज ग्रेटर। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लेंथ जो है वो क्या है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसको हम जो है वो डॉट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हमें जो है फंक्शन बनाना पड़ेगा। और फंक्शन यहाँ देखें, हम ये कह रहे हैं कि R1 डॉट कंपेयर विद R2, ये एक फंक्शन हमने बनाया कंपेयर का, और वो किसको कंपेयर कर रहे हैं, वो R1 की वैल्यूज़ को हम कंपेयर करवाना चाह रहे हैं किसके साथ, R2 के साथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे कि हमने एक फंक्शन बनाया कंपेयर का, और वो जो फंक्शन है वो मेंबर है किस क्लास का, R1 यानी रेक्टेंगल क्लास, और उसको जो पैरामीटर हम पास करें वो भी उसी क्लास का है। पैरामीटर भी क्या है उसका, सेम क्लास है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पासिंग ऑब्जेक्ट्स टू क्लासेस। तो कंपेयर फंक्शन हमने बनाया
पैरामीटर में चूंकि एक R2 पास करें और R2 जो है वो रेक्टेंगल क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम सेव करेंगे OBJ के अंदर। और अगर मैं ये कहूँ इफ लेंथ, कि ये लेंथ किसकी होगी, जिसने भी इस कंपेयर मेथड को कॉल किया हो। सो अभी इसको कॉल करें कंपेयर को, यहाँ पे किसके साथ हम कॉल करें, R1 के साथ, और पैरामीटर में क्या पास करें हम, R2। तो बेसिकली हो गई ये कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे होगा ये कि ये जो OBJ है, OBJ वेरिएबल जो है, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आ रही है, बेसिकली हमारे पास आ रही है R2 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो R2 OBJ में कॉपी हो जाएगा। और हमने ये कहा है कि जो R1 था, जो हमारे पास R1 था, उसकी लेंथ की वैल्यू है 10 और R1 की विड्थ की वैल्यू है 20। सेट रेक्टेंगल कॉल हुआ है, इसको देख लें पहले। सेट रेक्टेंगल कॉल हुआ ये, ठीक है। और सेट रेक्टेंगल क्या कर रहा है कि लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू जो है वो सेट कर रहा है। तो R1 की लेंथ हो जाएगी 10, विड्थ जो है वो 20 हो जाएगी। R2 की लेंथ जो है वो 12 है और विड्थ जो है वो 17। अगर कंपैरिजन की हम बात करें तो R2 बेसिकली जो है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो जो इन्फॉर्मेशन सर ये लाइंस रिमूव कर दें प्लीज, जो आपने मैं कर देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट होगी वो किसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होनी चाहिए, R2 की। ठीक है, सो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि जब हम कंपेयर फंक्शन को कॉल करेंगे तो OBJ के अंदर R2 का रेफरेंस आएगा। और जब हम यहाँ पे लेंथ की बात करें तो ये लेंथ किसकी लेंथ है, ये R1 की लेंथ है, और R1 की लेंथ हमारे पास है 10। कंपैरिजन क्या होगा कि 10 जो है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो है R2। और R2 के लिए हम OBJ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं OBJ डॉट लेंथ। तो इट मीन्स ये जो एट्रीब्यूट जो कि विदाउट डॉट कॉल हुआ है, ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ है, और ये जो पैरामीटर में हमने पास किया उसकी लेंथ है। तो जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है 10, जो पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है 12। कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो हम एल्स में आएंगे, और एल्स में हम करेंगे R2 हैज़ ग्रेटर लेंथ। सो जो मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट में वो क्या होगा, R2 हैज़ ग्रेटर लेंथ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। और ये कॉन्सेप्ट ये था कि हम क्या कह रहे हैं कि हम एक मेथड बना रहे हैं सेम क्लास के अंदर, रेक्टेंगल क्लास के अंदर उसका एक मेथड है कंपेयर का, जो कि रेक्टेंगल क्लास का ही ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे भी हमने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना होगा सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, तो वहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एक बार सिर्फ रिवाइज कर दें कि R1 की वैल्यूज किस तरह आएंगी और R2 की वैल्यूज किस तरह आएंगी, एक बार रिवाइज। किस तरह आएंगी, जो वैल्यूज हम सेट कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। जी सनाउल्लाह। यस सर यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, यस सर यही पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया सेट रेक्टेंगल का, ठीक है। और जब हम सेट रेक्टेंगल को कॉल करते हैं तो हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, एक है लेंथ और दूसरी वैल्यू क्या है, विड्थ की वैल्यू। और यहाँ अगर आप देखें मेन में हमने क्या किया कि सबसे पहले रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट डॉट सेट रेक्टेंगल फंक्शन कॉल किया। और हम ये चाह रहे हैं कि जो पहली वैल्यू है वो लेंथ को मिले, सेकंड वैल्यू जो है वो विड्थ को असाइन हो। तो R1 के लिए सेट रेक्टेंगल कॉल होगा, ये फंक्शन किसके लिए, R1 के लिए। और लेंथ में वैल्यू आ रही है 10, और विड्थ की जो भी वैल्यू आ रही है वो लेंथ और विड्थ वेरिएबल में जाके सेव हो जाए। सर ये चीज समझ आ गई है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कंपेयर वाले में कह रहा हूँ कि कंपेयर किस तरह हो रही है उनको। अच्छा, कंपेयर में वैल्यू किस तरह जाती, कंपेयर के फंक्शन में वैल्यू किस तरह जाती। कंपेयर के फंक्शन में यही पॉइंट समझने वाला है, वो ये है कि मैंने ये बताया ना कि जब भी मेथड कॉल होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा। तो जब वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए कंपेयर के अंदर ये जो मैंने लिखा हूँ लेंथ, तो ये लेंथ उस ऑब्जेक्ट की है जो इस कंपेयर मेथड को कॉल करेगा। और अगर आप देखें तो ये जो कंपेयर है इसको कॉल कौन कर रहा है, इसको R1 कॉल कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का कि जब क्लास के अंदर
समझ आ गया जब क्लास के जो अंदर प्रॉब्लम। जो है वो मेथड हम बनाते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको कॉल करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली कंपाइलर ले लेता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज तो उसको ऑटोमेटिकली नहीं पता चलेंगी, तो उसके लिए हमें पैरामीटर पास करना पड़ता है। हमने उसके लिए R2 पास किया, और जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता कि लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ। कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि ये लेंथ तो उसे पता है कि R1 की है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखना पड़ता है और डॉट लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके सर अगर हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे Yes, तो sir. R2 में चेंज हो जाएगा। जी, ऐसे ही है। आप जो है जो भी चेंज यहाँ चेंज हो रहा है ना, फिर यहाँ तो यहाँ देखें सेट लेंथ के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, तो जो भी चेंज यहाँ पे इस फंक्शन में करना है वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज अप्लाई होता है। पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। मीन्स के सर अगर हम जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट वैल्यूज ऑब्जेक्ट में चली जाएंगी, फंक्शन में चली जाएंगी, कॉलिंग अगर जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ब्रैकेट्स में होगा पास होती है। और जो दो ब्रैकेट्स में हम यूज करेंगे उसके लिए हमें साथ ऑब्जेक्ट बनाना जी, पड़ेगा यानी अगर दोबारा आपने से। आपने कॉलिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को गेट करना है तो वो तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में हो जाता है कि जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं प्रॉपर्टीज एक्सेस हो जाती हैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। उसको उसमें हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली उस एट्रीब्यूट का नाम लिख लेते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा ठीक किसी हो। ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक्सेस करना हो तो फिर हम पासिंग ऑब्जेक्ट्स टू फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक हो गया सर। ठीक है। जो दूसरे स्टूडेंट थे शायद क्या नाम था आपका, आपको भी क्लियर हो गया? यस सर हो गया। चलें, गुड। अच्छा जी, सर एक और क्वेश्चन है। जी जी। सर अगर हम R2 में मतलब कोई अरे हम किसी और में कॉपी करना चाहते हैं, क्या मतलब इधर क्या compare क्या जो थोड़ा आपने थोड़ा ऊंचा बनाया बोल रहे हैं, function, आपकी आवाज़ कम है। सर ये जो आपने फंक्शन बनाया ना कंपेयर का, हम्म, इसमें जो R2 के आपने ऑब्जेक्ट कॉपी किए ना, जी एक और ऑब्जेक्ट में हम कॉपी कर ले, एक और मतलब जी, एक और वेरिएबल बना के ना उसमें कॉपी कर लें तो हो सकता है ना? हो सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर है तो आप उसमें लिंक एक भी आ ऑब्जेक्ट जाए, को विथ दूसरे भी आ ऑब्जेक्ट में जाए। कॉपी कर सकते हैं। तो सही हो हम गया। R2 R1 कैसे करेंगे कॉपी? R1 को अगर कॉपी करना है तो ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि यानी आप ये कह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर अगर R1 को अगर मैंने किसी और ऑब्जेक्ट में कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे, यही है? यस सर यही है। जी, तो उसके लिए जो है हमारा जो कमिंग लेसन होगा ना उसमें एक टॉपिक में ऐड करूँगा, दिस कीवर्ड यूज़ होता है। तो वो जो कीवर्ड है वो फिर हम जो है वो एक्चुअली वो एक पॉइंटर होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है, तो उसको यूज़ किया जाता है। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी जी, पूछें। अच्छा, ये आयशा का क्वेश्चन है कि R2 यूज़ कर सकते हैं तो ऑब्जेक्ट OBJ की जगह पे आप R2 यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन को जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम जो है वो सेम भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। कोई और है किसी का क्वेश्चन? ये कंटिन्यू करें हम। चलें जी, जी कंटिन्यू करें। चलें, गुड।